के लीडर से उनको मिला था मैं रेस्टोरेंट में, तो वो मेरे से वो अखबार ले लेते हैं, यानी कि मिस्टर अच्छा। फिलिपो, इन्हीं के जी। मशहूर। तो उनको मैंने कहा मेरी यहाँ पे सेरेमनी हो रही है प्रेसिडेंट हाउस में, तो फिलिपो मैं तुम्हें दावत देता हूँ, क्योंकि ही जस्ट माई क्लाइंट है। जी। तो वो कहने लगे कि ये बड़ा अच्छा लगेगा, क्यों नहीं। तो मुझे किसी से राइट विंग का, और जो प्रेसिडेंट है वो लेफ्ट विंग का है, जबकि उनकी कोई उनके साथ बनती नहीं है। वो ऐसे है कि वो जो होती है ना हेडिंग्स, जी जी। मैं उनकी उसका वो बना देता हूँ, यानी कि फनी न्यूज बना देता हूँ, अच्छा, अच्छा। वो फेक कैसे? न्यूज जिसे कहते हैं आप इंग्लिश में। कहते हैं ना कि कुछ चेहरे महज चेहरे नहीं होते, बल्कि वक्त की किताब के वो वर्क होते हैं जिन पर जिंदगी के रंग और दास्तानें नक्श होती हैं। पेरिस की मसरूफ गलियों में ऐसे ही एक मानूस चेहरा है 72 साला अली अकबर का। रावलपिंडी के एक आम से मोहल्ले से निकलकर फ्रांस की शानदार फजाओं तक का सफर, और फिर फ्रांस के आखिरी अखबार फरोश का लक़ब पाना किसी फिल्म की कहानी से हकीकत जैसा लगता है, कम नहीं दिखाई देता उज़ैर। बिल्कुल जी। और कोई एक दो बरस की बात नहीं है, 5 दहाइयां पूरी गुजर गई हैं, मगर पेरिस के फुटपाथ पर खड़ा ये शख्स हर सुबह अखबार के साथ अपनी मुस्कुराहट भी बेचता है। तेज फहमी, आजिज़ाना अंदाज और दिल को छू लेने वाली बातें, यही है उनकी असल पहचान। और अब तो ये पहचान फ्रांस के एलिजे पैलेस तक जा पहुंची है, जहां पर सदर एमेनुएल मैक्रोन खुद उन्हें मुल्क का आला तरीन शहरी एजाज लीजन ऑफ ऑनर देने जा रहे हैं। ऐसा ही है। और जरा आप भी सोचिए कि एक 9 उम्र लड़का जो रावलपिंडी से निकलकर अफगानिस्तान, ईरान और यूनान की सरहदें उबूर करता है, पुलों के नीचे रातें गुजारता है और इम्तियाजी सलूक के जख्म सहता है, मगर हार नहीं मानता, अखबार का स्टॉल संभालता है और फिर उस शहर के दिल में जगह बना लेता है जो कभी उसके लिए एक अजनबी सी सिटी थी। बिल्कुल जी। और अली अकबर कहते हैं जब आपके पास कुछ ना हो तो जो भी मिले उस पर शुक्र अदा करें। शायद यही वो शुक्रगुजारी, यही मुसलसल मेहनत आज उन्हें इस मकाम पर लाई है जहां पेरिस के लोग उन्हें सिर्फ अखबार फरोश नहीं बल्कि अपनी रोजमर्रा खुशी का हिस्सा भी समझते हैं। बिल्कुल ऐसी है। और अब जब खज़ां के मौसम में वो एलिजे पैलेस में एजाज वसूल करेंगे तो ये सिर्फ अली अकबर की जीत नहीं होगी, बल्कि इस बात का सबूत भी होगा कि ख्वाब चाहे किसी भी गली से जन्म ले, अगर हिम्मत और खुलूस के साथ जिए जाएं तो पेरिस के आसमान तले भी पूरे हो सकते हैं। पेरिस की गलियों में 5 दहाइयों तक अखबार बेचने का सफर कैसा गुजरा, यही जानने के लिए हमारे साथ अली अकबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अली अकबर साहब हमें वक्त देने के लिए। और वेलकम कहेंगे आपको सुनो पाकिस्तान में। ये कहिएगा पेरिस की गलियों में पहली सुबह कैसा महसूस हुआ था और आज आपको कैसा लग रहा है? पहली तो बात है, मैं इन चीजों में नहीं हूँ कभी, ना पाकिस्तान में ना यहाँ फ्रांस में। मैं सियासत नहीं करता, और अभी भी कुछ दिन पहले वो राइट विंग, यहाँ पे जो एक्सट्रीम राइट विंग के पार्टी के लीडर से उनको मिला था मैं रेस्टोरेंट में, तो वो मेरे से वो अखबार ले लेते हैं, यानी कि मिस्टर फिलिपो, इन्हीं के मशहूर। तो उनको मैंने कहा मेरी यहाँ पे सेरेमनी हो रही है प्रेसिडेंट हाउस में, तो फिलिपो मैं तुम्हें दावत देता हूँ, क्योंकि ही जस्ट माई क्लाइंट है। जी। तो वो कहने लगे कि ये बड़ा अच्छा लगेगा, क्यों नहीं। तो मुझे किसी से राइट विंग का, और जो प्रेसिडेंट है वो लेफ्ट विंग का है, जबकि उनकी कोई उनके साथ बनती नहीं है। उसके बावजूद मैंने उसको कहा, अली साहब हमें ये भी बताएं कि आगाज में आपकी क्या फीलिंग थी, क्योंकि जब आप जाते हैं किसी भी नई कंट्री में, नए लोग होते हैं, नई सिटी होती है, वहां पर जगह बनाने में बहुत आपको वक्त भी लगता है। कभी दिल में आया था उस वक्त के सब कुछ छोड़ के अपने मुल्क वापस चला जाऊं? जी देखें जी, अब शुरू की बात करें तो मैं जब पाकिस्तान छोड़ के आया था तो मुश्किल से मेरी उम्र तो 18 साल भी नहीं थी। मैं एक मजदूर का बच्चा हूँ, तो वहाँ से उठ के रावलपिंडी से तो मैं फ्रांस आ गया। फ्रांस आने के बाद फिर मैंने फ्रांस नहीं आया डायरेक्ट, वहाँ से पहले मैं यूनान आया था, ग्रीस, और आया था लीगली, कोई डंकी वंकी मैंने नहीं मारी लगाई थी। ये जो कुछ चैनल बता रहे हैं वो 75 साल की उम्र में डंकी लगा के चला गया, पता नहीं कहाँ से उठा के हमने अपनी खुद ही बना। तो ये मुझे नहीं समझ आ रही, क्या बहुत सारे चैनल उनकी करेक्शन हो गई है जी, वो तरदीद हो गई। मैं लीगली आया था तो, और जबकि मुझे इतना भी, इसको मैं आपको क्लियर कर दूं कि लंदन में जब मेरा एक शिप लंगर अंदाज हुआ था तो उस वक्त 2 पाकिस्तानी जंप कर गए थे वहां से। अच्छा है जी। तो इमिग्रेशन आई वहां पे शिप के ऊपर, तो उन्होंने मेरे कुछ सवालों जवाब किए, तो मैंने उनको एग्जैक्टली बिल्कुल सही मैंने, क्योंकि अपने अल्लाह को खुश करना था, क्योंकि ऊपर तो अल्लाह तो देख रहा है ना। बिल्कुल अली साहब, आपने अल्लाह की रज़ा के लिए और आपने ये काम किया और सच बोला, इसलिए आपको ये समर भी मिला और इतना बड़ा आपको एजाज भी मिलने जा रहा है। अली साहब,
हम आपकी फुटेज भी साथ साथ चला रहे हैं, आप नहीं गालिबन देख पा रहे होंगे लेकिन हम उसे देख रहे हैं, ऑडियंस देखती बड़ा एंजॉय कर रहे हैं आपके अखबार बेचने का स्टाइल। सर जरा अगर आप वो दोहरा दें वो स्टाइल कि किस तरह से आप जो है लोगों को अपना गर्विदा बनाते हैं, आज जाना अंदाज में अखबार बेचते हैं, तो बड़ा जबरदस्त हो जाएगा हमारे लिए भी, ऑडियंस के लिए भी, क्योंकि फ्रांस तो वाकिफ है, हम वाकिफ नहीं है। ओ बिल्कुल, अच्छा वो जी वो ऐसे है कि वो जो होती है ना हेडिंग्स, जी जी मैं उनकी उसका वो बना देता हूँ, यानी कि फनी न्यूज बना देता हूँ, अच्छा, अच्छा। वो फेक कैसे? न्यूज जैसे कहते हैं आप इंग्लिश में। ठीक I'm है। sorry, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ आपकी तरह, आपने तो तालीम हासिल की होगी, मैंने तो तालीम भी प्रॉपर्ली नहीं ली। नहीं, लेकिन हाँ आपका जी। एक्सपीरियंस तो माशाल्लाह मुझे तो बहुत है। उर्दू भी ऐसी टूटी फूटी आती, जैसे फ्रेंच बोल लेता हूँ तो ऐसे उर्दू भी ऐसे ही बोलता हूँ। अच्छा जी। एनीवे, तो वो ऐसे है कि वो जो होते हैं हेडिंग्स, जी। उनके मैं कोई मतलब है कि फनी न्यूज बना दूं, जोक, जैसे कहते हैं वो एक लफ्ज है वो ह्यूमर्स, समझते हैं ना आप? जी 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 ह्यूमर्स, जी मैं तो वो करता हूँ, तो वो लोग हंसते हैं, खुश होते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे कि वो जब हुआ था स्कैंडल उसका, मोनिका लेविंस्की का, वहाँ पे अमेरिका में, इसका एक मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। जरूर। फॉर एग्जांपल, वो कहते हैं, मैंने वो यहाँ पे शुरू कर दिया कि वो मोनिका लेविंस्की इज प्रेग्नेंट बाय ट्रम्प, और मिसाल के तौर पे बिन लादेन इज हैज ए मिस्ट्रेस इन पेरिस किसी जमाने में। जी जी तो इस किस्म की वो कुछ मैं कहानियां मतलब निकाल के ना वो टाइटल बना ठीक रही है। जबरदस्त, काफी यूनिक अंदाज है अली अकबर साहब, और आपसे बातें करके हमें बहुत मजा आया। आप कह रहे हैं कि उर्दू आपकी इतनी अच्छी नहीं, हमें तो बड़ी मजेदार लगी है और समझ भी अच्छे तरीके से आई है, और मजीद आपको देंगे कि इतने जबरदस्त अंदाज से 53 साल के अरसे से आप ये काम कर रहे हैं, और मजीद अल्लाह ताला आपको सेहत दें और आप जबरदस्त अंदाज से साबित काम होता है करते कि रहें। आप कोई भी काम कर रहे हैं, हाँ, काम छोटा बड़ा नहीं है, आप बिल्कुल खुलूस ऐसे ही नियत है। के साथ कर रहे हैं, आप पूरे जी। दिल के साथ कर रहे हैं, आप अपनी पूरी एनर्जी उसमें हाँ अगर जी। डाल रहे हैं, अपना इनपुट दे रहे हैं, 100% दे रहे हैं, तो आपको कभी ना कभी चाहे 53 साल ही लग जाए, आपको उसका नतीजा जरूर रिवॉर्ड मिलता है, जरूर उसका मिलता है। समर जरूर मिलता है।